कैम जो मजामा भाई लोग गैंगस्टरों की कहानी में आज बात होएंगी पंकज बवाना की। उससे पहले अपन के सभी भाई लोग का एक बार फिर दिल से धन्यवाद। अरे मामा, तुम लोग गुज्जू हिस्टोरिकल मैन के यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियोस देखते हो, वीडियो को इतना लाइक करते हो जिससे अपन को काम करने का हौसला बढ़ जाता है। मेरे वीरो, आप लोग ढेर सारी कमेंट भी करते हो, अपन सभी कमेंट को पढ़ता भी है। वीडियो माफी चाहता हूँ, मैं आपकी कमेंट का उत्तर नहीं दे पाता क्योंकि फिलहाल मेरे पास कोई टीम ना है, अकेले को सब कुछ हैंडल करना होता है। लेकिन आने वाले वक्त में आपसे लाइव आकर ढेर सारी बातें करूंगा। अब उनके भाई लोग से अपन को बहुत ही प्यार है, तो फिर एक बार दिल से लव यू रहे। चलो अब कहानी की ओर चलते हैं। भाई लोग, दिल्ली एनसीआर में नीरज भवानिया की दहशत के किस्से गली गली में शोर मचाते हैं। नीरज भवानिया दिल्ली का वह गैंगस्टर जो आज दिल्ली अंडरवर्ल्ड में खलीफा बनकर बैठा है। लूट, मर्डर, किडनैपिंग, रोबरी, गैंगवॉर जैसे अनगिनत अपराध को अंजाम देने वाला नीरज भवानिया अपने आप में एक काल भैरव है। यही नहीं, जुर्म की दुनिया में उसने करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी है। उसके पास हजारों की तादाद में शार्प शूटर गैंगस्टर है। लेकिन क्या आप जानते हो, नीरज भवानिया का एक सगा भाई भी है। उसने भी अपने भाई की तरह जुर्म की गली में कदम रख दिए हैं। वो भी एक जाना माना गैंगस्टर है जिसका नाम है पंकज सहरावत। आज मैं गुज्जू भाई उसी पंकज सहरावत की अक्की कहानी सुनाएगा। तुम लोग तैयार हो ना? भाई लोग, दिल्ली के आउटर एरिया में एक कस्बा है बवाना। इसी बवाना में प्रेम सिंह और माँ सुदेश की यहाँ नीरज और पंकज का जन्म होता है। नीरज सहरावत से नीरज भवाना कैसे बना, ये तो आप सभी लोग जानते हो। बचपन से ही नीरज भवाना को अफीम गांजे की लत लग गई थी। फिर धीरे धीरे अपराध के दलदल में फंसता चला गया। इधर नीरज भवानिया की वारदातें बढ़ी, दूसरी ओर उसके बढ़ते कद ने कई दुश्मन पैदा कर दिए। इन्हीं में से एक था नित्तू दाबोडिया। भाई लोग, दिल्ली एनसीआर में नित्तू दाबोडिया और नीरज भवानिया के बीच कहीं गैंगवॉर हुई थी। खैर, नीरज भवाना या तो जेल में रहता था या फिर अंडरग्राउंड। और अपराध की दुनिया का एक सच यह भी है कि एक बार आपने क्राइम का रास्ता चुन लिया, फिर तो आपकी जान का खतरा बढ़ जाता है। या तो दुश्मन वार कर सकता है या फिर पुलिस एनकाउंटर। इधर नीरज भवानिया के घर उसके माँ बाप के अलावा उसका भाई पंकज सहरावत रहता था। और दिल्ली अंडरवर्ल्ड में कोई रूल्स ना है, मौका मिले तो परिवार को भी मार दिया जाता है। यही डर था पंकज सहरावत को। दूसरी ओर उसने अपने भाई के रुतबे और खौफ को देखा था, जिस कारण कहीं ना कहीं उसके जहन में भाईजान बनने की ख्वाहिश थी। फिर क्या, पंकज सहरावत भी लड़ाई झगड़ा, मारपीट, दादागिरी करने लगा और धीरे धीरे अपने भाई नीरज भवाना के गैंग को हैंडल करने लगा। अब पंकज सहरावत भी पंकज भवाना से मशहूर हो चुका था। गैंग के साथ घूमना, भाई के इशारे डॉक्टर बिल्डर से फिरौती वसूलना, हथियार दिखाकर लपड़े वाली जमीनों पर कब्जा करना, ये सारे गैर कानूनी धंधे पंकज सहरावत करने लगा था। अब बवाना थाना पुलिस में पंकज भवाना के खिलाफ भी कई एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। मौका देख पुलिस ने उठा लिया, डाल दिया जेल में। लेकिन कत्ल का एक भी मामला न था तो जल्द ही जमानत पर बाहर आया। इधर नीरज भवाना भी पुलिस से बचकर वारदात पे वारदात कर रहा था। इसी दौरान नीरज और पंकज दोनों भाइयों ने मिलकर सुभाष पैलेस में प्रदीप दहिया और अनिल लीला की हत्या कर दी। यह कांड हुआ तो दोनों भाइयों के खिलाफ सुभाष नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई। यह बात है साल 2015 की। नीरज भवाना पैरोल जमकर पुलिस को चुना लगाकर अंडरग्राउंड हो चुका था। इन 2 सालों में नीरज भवाना ने दिल्ली समेत 5 राज्यों में दहशत फैला रखी थी। लिहाजा 5 राज्यों की पुलिस मोस्ट वांटेड नीरज भवाना को पकड़ने का पूरा जोर लगा चुकी थी। इधर दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस विंग कई राज्यों में छापेमारी कर चुकी थी। 14 मार्च 2015 दिल्ली के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवान कोलकाता जाने वाले यात्रियों के सामान की जांच कर रहे थे। तभी भवाना निवासी एक बुजुर्ग महिला और उसके बेटे की बैग से एक मैगजीन, 2 कारतूस और 2,77,000 रुपये मिले। जब सीआईएसएफ जवानों ने दोनों माँ बेटे की हिस्ट्री खंगाली तो दोनों का संबंध दिल्ली के उस वक्त के मोस्ट वांटेड नीरज भवाना से जुड़ा हुआ था। बिडू, वह महिला कोई और नहीं, नीरज भवाना का माँ थी और वह लड़का कोई और नहीं, नीरज भवाना का सगा भाई पंकज भवाना था। खैर, आज नीरज भवाना और पंकज भवाना दोनों भाई सलाखों के पीछे है।
और वहीं से अंकित दिल्ली में अपना सिंडिकेट ऑपरेट करते हैं। भाई लोग, नीरज भवाना के साथ साथ पंकज भवाना के ऊपर भी रंगदारी कत्ल विरोधी का अनगिनत मामले दर्ज है। वहीं दोनों भाइयों के ऊपर मुकदमा भी लगा हुआ है। इधर एक सवाल आपसे है, क्योंकि ये सारी जानकारी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अखबार की कटिंग से ली गई है, इसलिए अभी तक ये नहीं पता चला कि दोनों भाइयों में बड़ा कौन और छोटा कौन। क्योंकि न्यूज में पंकज भवाना को बड़ा भाई बताया गया है, लेकिन दिखने में नीरज भवाना बड़ा दिखता है। अगर आपके पास जानकारी है कि नीरज भवाना बड़ा है या पंकज भवाना, तो कमेंट में अपनी राय जरूर देना। और हाँ, यहाँ दी गई जानकारी में कोई गलती हो गई हो तो माफी चाहता हूँ। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं अभी।